अस्सलाम वालेकुम बच्चों, काबिज़ एकेडमी की पहली क्लास में आपका स्वागत है। मैं आकिब जावेद आज आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। क्लास 9th की पहला जो चैप्टर है उसका हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा ही होगा नंबर लाइन के बारे में, ठीक है, और उसको ड्रा कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो भी आपने पढ़ा ही होगा। तो चलिए हम नंबर लाइन एक ड्रा करते हैं, जो कि स्टार्ट हम पॉजिटिव लाइन से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं फिगर जो है, एक हमने नंबर लाइन जो है ड्रा की, जो कि आपने प्रीवियस क्लास 8th में पढ़ी होगी, और इसको रिप्रेजेंट और ड्रा कैसे करते हैं वो भी आपने समझा होगा। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे आज? सपोज करें आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, हम इमेजिन करते हैं आप स्टार्ट करेंगे हम 0 से और सीधे जो है आगे बढ़ेंगे नंबर लाइन पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो ही आप आगे चलोगे, आपकी नज़र जितनी भी दूर पड़ेगी, एज फार एज योर आइज कैन सी, ठीक है, वहाँ पर अगर देखेंगे आप, वहाँ पर नंबर्स ही होंगे, खाली नंबर्स, ओनली नंबर्स अप टू इन्फिनिटी लेवल पे, ठीक है। नाउ सपोज अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे अलोंग द नंबर लाइन, ठीक है, आपने नंबर लाइन के अलोंग चलना स्टार्ट किया और हम जो ये नंबर्स हैं वो कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जितने भी नंबर्स आते हैं, आप जानते हैं इन्फिनिटी नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे जो ही हम एक नंबर लाइन पे चलते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं उनको एक कलेक्ट करना शुरू करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम एक बैग में उनको डालेंगे, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, इतने भी नंबर एक बैग में डालेंगे, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद हम एक बैग में डालेंगे, ठीक है, स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब आपने ध्यान दिया होगा कि हमने खाली किन नंबर्स को कलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जानते होंगे कि ये नंबर्स जो है, जो भी नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, उनको हम क्या कहते हैं, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि नहीं कहते, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। हमने कौन से नंबर कलेक्ट किए, खाली किए हमने कौन से नंबर, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इन नेचुरल नंबर्स को हमने कलेक्ट किया, ठीक है, एक बैग में। अब क्या करेंगे हम, आगे बढ़े हम, अब हम वापस आएंगे नंबर लाइन पे, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, अब हम वापस आएंगे कहाँ, ये 0 जो है इसको भी हम कलेक्ट करेंगे और बैग में डालेंगे, ठीक है। अब तक हमने खाली किन नंबर्स को लिया था, नेचुरल नंबर्स को। अब हम क्या करेंगे, वापस हम नंबर लाइन पे जो बैक हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम गए थे, अब हम बैक जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और 0 को भी कलेक्ट करेंगे, इस बैग में डालेंगे। अब हमारी कलेक्शन क्या है, पहले हमारी कलेक्शन जो थी नेचुरल नंबर्स थी, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 1 से अप टू जितने भी हम इन्फिनिटी, जितनी भी हमारी नज़र जाती है लाइन, जब जो ही हम नंबर लाइन पे चलते हैं, जहाँ भी हमारी नज़र जाती है वहाँ नंबर्स ही नंबर्स है, तो हम इन्फिनिटी लेवल तक कलेक्ट कर सकते हैं नंबर। जितने भी नंबर्स हैं हम उनको जब स्टार्ट करेंगे 1 से, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। अब हमने क्या किया, हमने बैक आना है, 0 को भी उठाना है और बैग में डालना है, स्टोर किया ना, किया स्टोर। अब जो कलेक्शन हमारा था, पहले तो नेचुरल नंबर था, अब जो हमारा नया कलेक्शन है उनको हम होल नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, होल नंबर्स। सीधे से नए से देखते हैं, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, इनको क्या कहेंगे हम,
नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जहां से स्टार्ट किया। अब हमने कलेक्ट किया एक बैग में 0 भी नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी, उनको क्या कहेंगे हम, होल नंबर्स, ठीक है, क्या कहेंगे, होल नंबर्स कहेंगे हम उनको। होल नंबर्स को कहाँ कैसे डिनोट किया जाता है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करेंगे n से, होल नंबर्स को डिनोट कैसे करेंगे हम, ऑब्वियसली W, ठीक है, W से ही करेंगे ना हम डिनोट, ठीक है। नंबर लाइन पे देखा हमने नेचुरल नंबर्स भी एक बैग में कलेक्ट किए, होल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स आते हैं, उसमें हमने 0 भी इंक्लूड किया, तो हो गया कलेक्शन होल नंबर्स का भी, नेचुरल नंबर्स भी आ गए। क्या लगता है आपको, कुछ नंबर्स रह गए हैं कि अभी भी हमने सारा कलेक्शन लिया, नहीं, अगर आप देखेंगे हमने खाली नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को लिया। आप देख सकते हैं ये बैग, अगर हमने अभी पॉजिटिव जो है नंबर लाइन ली, ठीक है, पॉजिटिव हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में ही नंबर कलेक्शन किए। अगर हम सेम 0 से लेके यहाँ तक नेगेटिव डायरेक्शन में हम नंबर कलेक्ट करना शुरू करेंगे, तो हम कौन से आएंगे, नेगेटिव नंबर्स आएंगे। अब जितने भी नेगेटिव नंबर्स, अगर हम बैक नेगेटिव डायरेक्शन में, हम पहले तो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में कलेक्शन किया था, अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में अब कलेक्शन करेंगे, वहाँ भी हम इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी तक कलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये, अगर हमने ये कलेक्शन भी इस बैग में भरना शुरू किया, तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या आएगा, देखिए, अब हमने पहले तो हमने इस बैग में, लेट्स सपोज इस बैग, इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी कलेक्शन किया था, तो ये नेचुरल नंबर था, फिर हमने इसमें इंक्लूड किया 0। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में जो नेगेटिव डायरेक्शन में जितने भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -10 -40, जो भी जितने भी नंबर्स आते हैं इनका कलेक्शन लेंगे। तो अब ये नया कलेक्शन जो बनेगा, हम इनको क्या कहेंगे, हम इंटीजर्स, ठीक है। पहले नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी, क्या कहते थे इनको, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू इन्फिनिटी, क्या कहेंगे हमको, होल नंबर्स। अब जो नया कलेक्शन है, नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इनको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं और डिनोट करते हैं Z से, ठीक है। नया कलेक्शन क्या बना, पहले तो हमने नेचुरल नंबर्स लिए, फिर 0 इंक्लूड किया, होल नंबर्स, फिर नेगेटिव नंबर लाइन जो है इनमें जो नंबर्स आते हैं वो भी इंक्लूड किए। अब जो नया कलेक्शन है बैग में, वो बना इंटीजर्स का कलेक्शन, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में भी, नेचुरल नंबर्स को भी डिनोट करना सीख लिया, होल नंबर्स को भी डिनोट करना सीख लिया, जो भी नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग पॉजिटिव नंबर्स, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं, उनको भी डिनोट करना सीख लिया, ठीक है। टोटल जो बैग में कलेक्शन आया वो इंटीजर्स है अब तक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, नया नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, 0 1 2
क्या अब तक हमने कलेक्शन किया था नेचुरल नंबर्स का। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सेकंड होल नंबर्स, थर्ड इंटीजर्स। ठीक है, ये रहा एक बैग, इसमें अब इंक्लूडिंग जीरो। अब ये इंटीजर्स है, ठीक है, जेड से डिनोट किया जाता है इंटीजर। याद रखिए, इंटीजर जो है वो जेड से हम डिनोट करते हैं। जेड जो है एक जर्मन वर्ड से आया है, कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड, ठीक है। जिसको हम कहते हैं जर्मन वर्ड के ज़ैलिन, जिसके विच मीन्स टू काउंट। एक नॉलेज पॉइंट है, याद रखें। जेड जो हम इंटीजर्स की डिनोट करते हैं जेड से इंटीजर्स, एक वो जर्मन वर्ड से आया है जिसका हम कहते हैं ज़ैलिन। इसके माने हैं टू काउंट, ठीक है, काउंट करना। ठीक है, क्या हमारा कलेक्शन जो है नेचुरल नंबर्स का है, होल नंबर्स का है, इंटीजर्स का भी हो गया। क्या आपको लगता है हमने सारा कलेक्शन कर लिया है? कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो हमने अभी तक काउंट नहीं किए, नंबर लाइन पे कुछ रह गया है क्या? ऑब्वियसली रह गए हैं, जैसे कि 1/2, 3/2, ऐसे कुछ नंबर्स जो है नंबर लाइन पे हमने अभी तक कलेक्ट नहीं किए। ठीक है, अब हम इनका कलेक्शन करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमने अभी तक कलेक्ट नहीं किए, जैसे कि 2/3 होता है, 1/2 होता है, इवन कि -2005/2022, ऐसे कुछ नंबर्स जो होते हैं वो हमने अभी तक नंबर लाइन पे कलेक्ट नहीं किए। ठीक है, नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस इंटीजर्स, ये जो नंबर्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, 8/5, 9/5, जैसे भी आपने फ्रैक्शन पढ़ी होगी, जो फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर्स के बारे में। कौन से होते हैं रैशनल नंबर्स? डेफिनेशन तो पढ़ी होगी आपने। अगर एज ए डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, एनी नंबर्स विच, ठीक है, एनी नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, p/q की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पर p और q इंटीजर्स होंगे और q जो होगा वो जीरो के इक्वलेंट नहीं होगा, q इज नॉट इक्वलेंट टू जीरो। ठीक है, ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है। एनी नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ विच आर रिटन, या विच कैन, जो भी हम रिटन कर लिख सके किसके फॉर्म में, p/q फॉर्म में, और जहां पर p और q जो है इंटीजर्स हो और q जो है जीरो के बराबर ना हो, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ऑब्वियसली अगर जो है फ्रैक्शन हमने देखी अभी, ये इन द फॉर्म ऑफ p/q है, क्योंकि यहाँ पर जो p है वो 9 हो और q जो है वो 5 है। ठीक है, p/q फॉर्म में और q जो है वो जीरो के इक्वलेंट नहीं है, तो हम इसे रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ हमारा नया कलेक्शन? अगर हम इसको भी इस बैग में ऐड करें, ठीक है, 1/2, 2/3, 4/3, ठीक है, अब हमारा नया कलेक्शन जो है, कलेक्शन में हमारा रैशनल नंबर भी ऐड हुआ। ठीक है, रैशनल नंबर भी हमारा इस कलेक्शन में ऐड हुआ। ठीक है, हमारा कलेक्शन जो है रैशनल नंबर भी हो गया।
कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं पहले हम ऑन द बेस ऑफ दैट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहली एग्जाम्पल जो है वो हम क्या करेंगे, क्या एवरी होल नंबर जो होता है इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, पहली एग्जांपल ये है कि क्या पहला हर कोई होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, पहला। दूसरी क्या है, क्या एवरी इंटीजर रैशनल नंबर होता है। ठीक है, थर्ड, क्या एवरी रैशनल नंबर जो है इज ए इंटीजर। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या हर कोई होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है। यस, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है, याद करें, होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट हो अप टू इन्फिनिटी, इसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन कौन नंबर्स होते हैं, जो वन से स्टार्ट हो। ठीक है, वो इसमें तो ऑब्वियसली वन से लेके जितने भी नंबर्स आते हैं इन्फिनिटी तक वो सब आते हैं। वो एवरी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन एवरी नेचुरल नंबर वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि जीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आता है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या हर कोई इंटीजर है, इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, लेट्स सपोज इंटीजर हम बोथ पॉजिटिव प्लस नेगेटिव को भी, नेगेटिव नंबर जो होते हैं उनको इंटीजर्स कहते हैं। सपोज +2 जो है इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, अगर लिख सकते हैं तो ये रैशनल नंबर है, अगर नहीं लिख सकते तो ये तो रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, 2/1, ठीक है, 2/1 तो 2 ही होगा ना, लेकिन ये हमने किस फॉर्म में लिखा, p/q फॉर्म में लिखा कि नहीं, जहां पर p जो है वो 2 के बराबर है, q जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है कि नहीं। तो हम 2 को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि इंटीजर है, -2 को भी लिख सकते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को हम, किसी भी इंटीजर को हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये भी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, ये तो फॉल्स है, क्योंकि 8/5 ये एक रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। ठीक है, इस पर ध्यान देना है कि हर कोई होल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर कोई नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होता। इसी तरह एवरी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर कोई रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ अब तक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो अब तक हमने नेचुरल नंबर्स भी देखे, होल नंबर्स भी देखे नंबर लाइन पे, इंटीजर्स भी देखे, और रैशनल नंबर्स भी देखे। ठीक है, अब हम इनके बारे में जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उनको हम पहले समझेंगे, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन, कि हमने तो रैशनल नंबर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ जी पढ़ा और समझे अभी। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, जो कि p/q फॉर्म में हो। ठीक है, और q जो है वो इक्वल टू 0 ना हो, इसको ध्यान में रखें। अब रैशनल नंबर्स पे कौन से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उनको हम पहले कवर करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2 रैशनल नंबर्स है, ये ध्यान रखें, किसी भी दो, यानी अगर नंबर लाइन पे कोई भी 2 नंबर हो, जैसे 0, 1 और 2, इन 2 नंबर के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स आते हैं। ठीक है, ये मत ध्यान में रखें कि ये खाली 2 ही नंबर है, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है। हाँ है, 1/2, बहुत से नंबर्स हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स
होते हैं दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है कि दो रैशनल नंबर्स हैं, लेट्स सपोज 2 और 4, ये तो रैशनल नंबर है, हमने पहले ही बोला हर कोई इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर कोई रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता, ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके कि दो रैशनल नंबर्स जो होते हैं, आप इनके बीच में हम लेट्स सपोज 5 रैशनल नंबर्स निकाल के दे, 6 दे, 7 दे, जितने भी वहां पर पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि हाँ जी बेटा इतने नंबर्स रैशनल नंबर्स जो है वो आप इन दो के बीच में निकाल के दो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी हमसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो हम कैसे सोल्व करेंगे तो वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। पहले हम इसको मिटा दें, ठीक है। लेट्स सपोज हम पहली एग्जांपल जो है वो करेंगे, एक सेकेंड, लेट्स सपोज अगर देखेंगे 2 और 3 में बोला जाएगा 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के दरमियान हमें 5 रैशनल नंबर्स को ढूंढना है। एग्जाम में आता है, बोर्ड में भी आ सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, आपको निकालना चाहिए। मैं जब 9th में था तो मुझे इस पार्ट में बहुत प्रॉब्लम होती थी, समझ में नहीं आता था कि कैसे हम निकालें, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये जो 2 है इसको हम रैशनल नंबर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2/1 है ना, पी बाई क्यू फॉर्म में हमने लिखा, जहाँ पर पी जो है वो 2 है और क्यू जो है वो 1 है, ठीक है। इसी तरह हम 3 जो है वो 3/1 लिखेंगे, इक्वल टू तो 3 होगा ना, और पी बाई क्यू फॉर्म में भी आया तो ये रैशनल नंबर फॉर्म में आ गया, ठीक है, रैशनल फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इनमें 5 रैशनल नंबर ढूंढने, ध्यान रखें जो 5 ये पार्ट होता है इसी पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। आपके एग्जाम में जितना भी पूछेगा, आपका एग्जामिनर पूछेगा 6, 7, 8, 9 नंबर्स निकाल के दो, 9 रैशनल नंबर्स निकाल के दो नंबर्स के बीच में, वो ध्यान में रखना है। जितना भी यहाँ पर पूछा गया है उससे ज़्यादा, ठीक है। अगर 5 रैशनल नंबर्स पूछा गया है हमसे तो हमने डिनोमिनेटर क्या रखना है, मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से करना है और डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो कि ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है। ग्रेटर देन 5, 6, 7, 8, 9 जो भी हो, लेकिन ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, उससे हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिनोमिनेटर में डिवाइड भी करना है, ठीक है। याद रखें ग्रेटर देन 5, जितना भी आपको अगर 4 बोले, अगर एग्जामिनर ने बोला है 4 रैशनल नंबर्स निकाल के दो, तो हमने क्या करना है, 4 से ग्रेटर जितने भी आएंगे 5, 6, 7, लेकिन उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनमें भी हम किसका इस्तेमाल कर सकेंगे, ताकि जिनसे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पर इस केस में तो हम किसी भी एक को ले सकते हैं, ग्रेटर देन 5 जो भी हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, उससे डिनोमिनेटर सेम ही आएगा, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में बोथ में क्या है 1, सो कुछ भी डिवाइड करेंगे ग्रेटर देन 5 डिनोमिनेटर सेम ही आएगा। लेकिन अगर कोई और रैशनल नंबर हो, लेट्स सपोज 8/2 और 9/4, तो इस केस में हम 5, अगर हम 5 करेंगे, ऐसे 5 करेंगे, तो यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर अलग अलग आएगा। तो हमने ग्रेटर देन 5 तो हमने करना नहीं था, क्योंकि हमारा 6, इस केस में अगर देखा जाएगा तो डिनोमिनेटर डिफरेंट आएगा, लेकिन हमने क्या करना है, कुछ ऐसे नंबर से हमने डिवाइड करना है जो कि ग्रेटर देन 5 हो, जिससे डिनोमिनेटर इनका सेम आए, ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पर इस केस में क्या करना है, हमें ग्रेटर देन 5, 6 आए, हम 6 ही लेंगे, क्योंकि बोथ अगर यहाँ भी करेंगे यहाँ भी करेंगे डिनोमिनेटर हमें सेम ही आएगा, ठीक है। क्या है 12/6 और यहाँ क्या गया 18/6, डिनोमिनेटर सेम आया, 12/6, 18/6, इनके बीच में 5 निकालने, क्या आएगा 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6, कितने हुए 1, 2, 3, 4 और 5, निकालने कितने थे 5, निकाले कितने 5, ठीक है 2।
तो क्या 2 और 3 में जो 5 रैशनल नंबर्स हैं वो कौन से हैं? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। ध्यान रखें क्या बोला मैंने, जितने एग्जामिनर जितने भी रैशनल नंबर्स आपसे पूछे, अगर किसी भी दो डिजिट्स के बीच में आपको, दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं, जितने लेट्स सपोज 4 ढूंढने हैं, तो आपको डिनोमिनेटर जो है वो 4 से जितना भी ज़्यादा होगा उससे डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है और ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो, बिल्कुल ग्रेटर देन होना चाहिए वो डिजिट जिससे हमने डिवाइड करना है, ठीक है, जिसका नंबर हमने बोला है। तो ठीक है, हमने सीखा 5 रैशनल नंबर्स को 2 नंबर्स के बीच में निकालना, ठीक है। अब हम और एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल जैसे कि 4 और 8 में, ठीक है, 4 और 8 में हमने क्या करना है, लेट्स सपोज 4 रैशनल नंबर्स निकालना है, ठीक है, 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। 4 को हम रैशनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 4 को हम कैसे 4/1 भी लिख सकते हैं, इसको 8/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो 2 रैशनल नंबर हुए ना। अब हमने ध्यान देना है इस पे, कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं? 4। तो इनका डिनोमिनेटर जो है सेम होना चाहिए दोनों का, लेकिन किस नंबर से हमको इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है? जो ग्रेटर देन 4 होगा, ठीक है। लेट्स 5 से हमने डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ क्या 20/5, 40/5, कितने निकालने? 4। अगर देखेंगे यहाँ इसके बाद क्या आएगा? 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 4 ही निकालने थे हमने। 4 अप टू 40 जितने भी आएंगे वो हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कितने बोल रहे हैं? 4 ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हुई एग्जाम्पल। आगे हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी अब तक जितने भी हमने पढ़ा उसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आपसे कोई क्लास मिस ना हो, ठीक है। थैंक्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक।